जरा सोचो, नहीं मतलब जरा सोचो कि अगर हमारी जिंदगी में ये बच्चन बुढ़ाऊ नहीं आता तो हमारी जिंदगी जो है नरक ना बनती। हाँ, और किसी जेल में सड़ रहे होते, कच्ची रोटियां खा रहे होते, एनचक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। लेकिन फिर भी इस बच्चन पांडे से छुटकारा तो पाना चाहिए। क्यों ना हम गांधी जी की तरह अनशन कर दे। अबे नट्टू, देख मैं केवल बैठ सकता हूं, भूखे नहीं रह सकता। आप रहना भी मत, वैसे भी कितने कमजोर हो गए हो। सुनो, तुम दोनों से ना भूखा नहीं रहा जाएगा। और हम असली पुलिस वाले नहीं हैं, हमें जिंदगी इसी चौकी में काटनी है, यही सच है। हमारा रिटायरमेंट कभी नहीं होने वाला। अरे तो जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने में बुराई भी क्या है रोजी डार्लिंग। हेलो 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 इंस्पेक्टर साहब, गांव में भगवान प्रकट हो चुके हैं। क्या? दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है जी। पुलिस का बंदोबस्त चाहिए ताकि गांव में कोई अनहोनी ना हो पाए। अच्छा सर, मैं फोन रखता हूँ। क्या हुआ? भगवान हुए। क्या क्या बात कर रहा है? मतलब बच्चन पांडे से बचाने के लिए साक्षात भगवान ने अवतार ले लिया। जय हो भगवान की। और तुरंत फोन भी करा दिया। क्या टेक्नोलॉजी है ना, वाह। अबे अक्ल के अंधो, इस युग में भला भगवान पैदा होते हैं? और वैसे भी ये फोन आया था वहां पुलिस का बंदोबस्त करना है। इस युग में क्या बुराई है? सब कुछ है इस युग में। इंटरनेट है, केबल टीवी है, माँ है, रोजी है। भगवान तो इसी युग में आएंगे। तू समझता नहीं है, मुझे तो कुछ गड़बड़ की बू आ रही है। रहने दे तेरी गड़बड़ और तेरी बू। हर युग में जब भी भगवान ने अवतार लिया है, किसी ना किसी ने उन पर शक किया है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है इस युग में वाकई में भगवान ने अवतार लिया है। मुझे भी पूरा यकीन है। और मुझे ना भगवान से एक ही चीज मांगनी है। मूर्ख बालिका, हमेशा गलत चीज ही मांगती है। इधर तो देख ले एक बार। चुपचाप से बाहर निकलो और वहां जाने का बंदोबस्त करो, समझे? चलो भागो यहाँ से। सुनो, नारियल और अगरबत्ती भी ले ले, मुझे मांगना है भगवान से। जयमाल भी ले लो, शादी भी कर लेना। है, सच में तैयार हूँ। मंगलसूत्र ले चलता हूं, भगवान को साक्षी मानकर रोजी को पहना दूंगा। फिर तो रोजी 7 जन्मों के लिए मेरी। लेकिन भगवान को मस्का लगाने के लिए कुछ ले चलता हूं। भगवान, ये मुराद पूरी कर दो, फूलों का पूरा बागीचा चढ़ा दूंगा। जय हो भगवान की। बोलो गणेश भगवान की। और जो ना बोले उसकी लुटिया गई गई गई। भक्त लोग, अपने इस गांव में भगवान गणेश प्रकट हुए हैं और हमारा जीवन सफल कर दिया है। बोलो गणेश भगवान की। सही कहते हैं गुरुदेव, हमें तो आशा ही नहीं थी कि हमारे गांव में भगवान गणेश प्रकट होंगे। हमारे इस गांव में भगवान प्रकट हुए। इससे पहले बहुत बड़ी सारे देवताओं में मीटिंग हुआ, लेकिन गणेश भगवान हमारे गांव में प्रकट हुए और सभी देवताओं से दुश्मनी मोल ले ली। लेकिन ये बातें आपको कैसे पता? मुझे पता था ये मूर्खता वाला सवाल तुम ही पूछोगे। भगवान मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि गांव वालों के बम्पर डिमांड पे वो यहाँ प्रकट हुए हैं और दूसरे गांव में प्रकट होने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। और साथ में ये भी बोले जो भी भक्त अपना चढ़ावा चढ़ाएगा वो डबल हो जाएगा। इसलिए भक्तजनों, बढ़ चढ़ के चढ़ावा चढ़ाइए और भगवान की नजरों में आप भी चढ़ जाइए। बोलो गणेश भगवान की जय। भीम, भीम सुनो ना, मुझे लगता है हमें ना चढ़ावा चढ़ा देना चाहिए। भगवान सबका डबल कर रहे हैं। मैं भी वही सोच रहा हूँ डार्लिंग। अब मेरा मतलब है कि हमें चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, लेकिन मेरी जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। चढ़ावा कैसे चढ़ाएं? अबे ओ रोमियो, वैसे भी भगवान फूटी कौड़ी स्वीकार नहीं करने वाले हैं। मेरे इंटेलिजेंट दिमाग में ना एक आइडिया आया है। एक काम करते हैं,
हम ना 2 महीने के बाद का चेक चढ़ा देते हैं, है ना भीम? क्या बात है, जैसा दिमाग वैसी अकल। 2 महीने में अपने अकाउंट में पैसे डाल देंगे। आओ आओ चढ़ावा चढ़ाते हैं, चलो। हाँ चलो, लेकिन सुन, उससे पूछ तो ले भगवान चेक ले भी रहे कि नहीं, हाँ, है ना? हाँ, हाँ, चलो, चलेंगे, चलेंगे, आओ ना चलेंगे। भीम, आओ, चल। आओ, साथ में आशीर्वाद लेते अबे हैं। तुम लोग ड्यूटी पर आए हो कि मजाक करने? अच्छा अच्छा, तू ये रुक, हम चलेंगे। हाँ, चल 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 चलो। चल चल। अरे, महाराज महाराज, चोटी वाले महाराज की जय हो। महाराज एक बात तो बताइए, भगवान चेक एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? अच्छा, चढ़ावा चढ़ाने आए हो? नहीं नहीं, आज नगद और कल हाँ। उधारी दे दो जरा आशीर्वाद। साला समझ में नहीं आ रहा है कि एक पे एक फ्री भगवान होने का चक्कर का है। क्या हुआ? ये जो खंबा है तुमको बहुत भा गया है क्या? घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो, 7 फेरे हो जाएंगे ना तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे हम ये सोच रहे थे कि जब गांव में भगवान जी अवतार ले ही लिए हैं और गांव वाले पैसे डबल कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी अपने पैसे डबल करवा लूं। डबल करने के लिए पहले सिंगल होना चाहिए। उतना पैसा है तुम्हारे पास? अरे वही सोचने के लिए ही तो चक्कर लगा रहा हूं। जब भाई बहन माँ बाप कुंभ के मेले में बिछड़ सकते हैं तो रिश्तेदार क्यों नहीं? ए भाई मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मेरी माँ के चचेरे भाई के चचेरे साले के चचेरे साली के चचेरे जीजा जी वो तुम हो। मैं? सोचो कि हम इसको कैसे झेलते होंगे। अरे याद करो कि हम लोग कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। वो साधु बाबा के डेरे में बैठे थे और उसमें आग लग गई थी और भागदड़ में हम दोनों का हाथ छूट गया था। याद करो। याद आया, लेकिन सबूत क्या है कि तुम मेरे रिश्तेदार हो? वो जो मेरा रिश्तेदार था ना, अपना माँ था, दिन भर दीवार पर फोड़ता था और एक फोड़ी भी नहीं आती थी। चलो शुरू हो जाओ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सच मान बैठे क्या? अब तू बताई कि तू नाटक काहे कर रहा है? भाई वो गांव के सारे लोग भगवान जी के अवतार लेने पे पैसे डबल कर रहे थे, इसीलिए मैंने भी सोचा कि तुमसे कुछ पैसे ऐड करके अपने पैसे डबल करवा लूं। इंस्पेक्टर साहब, अरे हम सब लूट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ बे? अरे वो हमारे गांव में कोई भगवान उगवान प्रकट नहीं हुआ। वो पाखंडी बाबा था ना, वो चमत्कार के नाम पर हम लोगों से बहुत पैसा चढ़ावा में चढ़वा लिया है और अब चमत्कार ना दिखा करके नमस्कार करवा रहा हम लोगों से। इंस्पेक्टर साहब, हमें हमारा चढ़ावा वापस करवा दीजिए ना। अबे पहले ही बोले थे कि हमको कुछ झोल लग रहा है। खैर रोटी, FIR लिखो इनकी। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि वो जोन पेड़ था उसका नाम क्या था? जोन पेड़ की जड़ के नीचे वो ढोंगी ने भगवान को प्रकट कर दिया था। मैडम, हमें मालूम नहीं। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि वो पेड़ की जोन पत्तियां थी, वो पत्तियां हरी थी या फिर सूखी सूखी थी? रोटी, FIR लिखना है, पेड़ पर निबंध नहीं। इतना जोर चीखे हो कि ससुरा पेन देखो कहां जाकर के उड़ गया है। हो गया? हाँ हो गया, कर दिया है काम पूरा, लिख लिए। जाओ, पकड़ लेंगे उसको हम। अरे यार, ये गांव है या झमेले का भंडार? आज तक तो मैंने पेड़ पर फल उगते सुना था, लेकिन इस कमबख्त ने पेड़ पर भगवान उगा लिया है। हाँ यार, कुछ तो सोचना पड़ेगा।
हेलो एवरीबॉडी, हेलो। अरे सर, हेलो सर, वेलकम अगेन। आप ही की चौकी है? थैंक यू, थैंक यू। जरा फिर आ गए। मेरा मतलब है कैसे हैं आप सर? मैं ये पता करने आया हूँ कि सडनली मेरे परदादा के गांव में भगवान क्यों और कैसे प्रकट हो गए हैं। वो सर आपने सुना ही होगा, श्री राम ने जन्म लिया था रावण का वध करने के लिए। उसी तरह श्री कृष्ण ने जन्म लिया था कंस का वध करने के लिए। उसी तरह यहां भी। तो ये जो नए भगवान आए हमारे गांव में, ये किसका वध करने के लिए प्रकट हुए हैं? हो सकता है सर आपका वध। पागल हो गया है, पागल हो गया है। देखो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये ढोंगी आदमी कौन है, इसका फौरन पता लगाओ, समझे? एंड आई वांट द रिजल्ट इमीडिएटली, ओके?